हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग में एरे। तो एरे पे हमने एक वीडियो पहले भी रिलीज किया हुआ है, जिसमें हमने एरे क्या होता है, उससे बेसिक, एरे से रिलेटेड बेसिक चीज़ें और एक प्रोग्राम जो हमने एडिटर में भी रन करवाया था, वो हमने देख लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, एरे लेक्चर 1 के नाम से है, तो पहले आप उसको जाकर देख लें, तब जाके ये लेक्चर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एरे लेक्चर 1 के नाम से है। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उससे पहले देख लें फिर इसमें आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, एरे क्या है? कलेक्टिव नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ सिंगल क्वांटिटीज। ठीक है, और हमने ये प्रोग्राम रन करवाया था। आज हम एरे के बारे में फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक प्रोग्राम भी लिखेंगे और वन बाय वन एरे को फंक्शन के साथ लिंक करेंगे, क्योंकि हमने कहा था एरे फंक्शन पॉइंटर्स स्ट्रिंग्स और स्ट्रक्चर्स, यही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं कि आपका कमांड होना जरूरी है। लूप्स वगैरह सबको आता है। ठीक है, इफ कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं, ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें तो मस्ट है, आनी चाहिए। लेकिन आपका कमांड अगर इसमें है, देन यू कैन से कि आपको सी आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एरे में आगे आते हैं। तो एरे के बारे में हम लोग क्या देखे थे कि एरे, अगर हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे इंट ARR और 5। ये डिक्लेरेशन बेसिकली क्या दिखाता है कि ये है डेटा टाइप। डेटा टाइप हमारा यहाँ क्या है? इंटीजर। ये है एरे का नाम, ये है इसका साइज, मतलब एरे में कितने एलिमेंट है। और ये जो ब्रैकेट है ना, ये दिखा रहा है वी आर डीलिंग विद एरे, क्योंकि यहाँ पे आप ये कर्ली ब्रेसेस या स्मॉल ब्रैकेट ऐसा यूज नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। अगर हम इसी को ऐसा लिखते, सपोज इंट ARR और खाली छोड़ दें, तो क्या ये काम करेगा? आपको ये बताना है कि मैंने यहाँ पे 5 लिखा था, तो ये डिक्लेयर कर रहा है कि एरे का साइज इतना है। अगर यहाँ हम खाली छोड़ दें तो क्या ये काम करेगा? तो देखिए, एरे के डिक्लेरेशन के बारे में काफ़ी कुछ आपको दिखता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज लिखा है इंट N6, फिर हमने एक बार लिखा है, अच्छा इसमें कुछ करते हैं हम लोग, 2 6 8 12 15 2 3 4 5 और 18। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि ये इंटीजर टाइप का एक एरे है, नाम है n, उसमें कितने एलिमेंट्स के लिए जगह है? एरे का साइज क्या है? 6। और हमने एलिमेंट को भी साथ ही साथ इनिशलाइज कर दिया। ये उसका पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है और ये छठा एलिमेंट। यहाँ पे क्या है, आपने एरे को डिक्लेयर तो किया है और साथ ही साथ उसको इनिशलाइज भी कर दिया। इस पार्ट को बोलते हैं, अगर हम ऐसे लिखते हैं सर, इंट N6, ये सिर्फ कहलाता डिक्लेरेशन। हमने डिक्लेयर किया है कि n एक एरे है इंटीजर टाइप का, इसमें 6 एलिमेंट, लेकिन साथ ही हमने उसमें वैल्यू डाल दी। ये क्या हो जाएगा? ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने इनिशियलाइजेशन और एरे का डिक्लेरेशन
ये दोनों एक साथ ही कर दिया है, तो आपको फर्दर एरे में जाके स्कैनफ नहीं करवाना है, एलिमेंट नहीं डाल। अब जहाँ पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ ही आप कर रहे हो, उस केस में जैसे यहाँ पे ये पार्ट आपका डिक्लेरेशन है और ये पार्ट इनिशियलाइजेशन है। तो जहाँ पे एरे में इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों ही एक साथ हो, वहाँ पे एरे का साइज लिखने का जरूरत नहीं है, ये कंपाइलर उसको प्रोसेस कर लेगा, उसमें कोई एरर नहीं देगा। जैसे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एन खाली छोड़ दें, 2, 6, 8, 12, 15 और 18। ठीक है, ये काम करेगा आप। ठीक है, मतलब जहाँ पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो रहा हो, वहाँ एरे का साइज मेंशन करने की आपको जरूरत है। साइज नीड नॉट मेंशन। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको साइज लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख के नहीं छोड़ सकते। इंट एन, अच्छा हम बाद में समझ लेंगे कितना एलिमेंट डाल, ऐसा आप नहीं कर सकते, लेकिन ये वैलिड है। क्लियर। दूसरा चीज जो आपको देखना है वो है मेमोरी में एरे कैसे अरेंज होता है। ठीक है, तो देखिए, जब ये आप डिक्लेयर करेंगे ना, तो एरे का साइज कितना है, 6। तो मेमोरी में ये 6 एलिमेंट के लिए जो स्पेस है वो रिजर्व हो जाएगा, और जहां से एरे स्टार्ट होगा उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। सपोज वो एड्रेस है आपका, हम लोग छोटा ही एड्रेस लेते हैं, सपोज 3240। ठीक है, 3240, और इसमें क्या वैल्यू होगी, पहला 2, क्योंकि इंटीजर टाइप का एरे है, तो हर एक जो एड्रेस है दो दो से बढ़ेगा, क्योंकि तो जानते हैं इंटीजर का जो साइज होता है वो 2 बाइट का होता है, 2 बाइट्स का। इसका मतलब ये होगा 3242, इसमें एलिमेंट क्या है, 6। अगला क्या होगा, 3244, इसमें क्या होगा, 8। अगला क्या होगा, 3246। अब आप समझ गए होंगे कि दो दो से बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एरे। अगला क्या होगा, 15, 3248, और फाइनली आखिरी वाला एलिमेंट क्या होगा, 3250। ये क्या होगा, 18। इसके बीच में कुछ और नहीं आ सकता, क्योंकि ये लगातार होना चाहिए, बीच में कोई दूसरे एरे का या दूसरे चीज का वैल्यू वगैरह नहीं आ सकता। इसीलिए इसको, इस मेमोरी एलोकेशन को बोलते हैं कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस नहीं, कंटिगुअस, कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन है, कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन, जो कि इस पर्टिकुलर एरे के लिए हो रहा है। नाउ अगर हम सिर्फ ऐसा लिखते, इंट n6, तो क्या होता, देखिए, एरे में सी में जो नंबरिंग है हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, और ये फाइव है। एरे का साइज कितना था, 6, तो आखिरी एलिमेंट गया 5 तक। एरे का साइज अगर 60 होता, 60, तो आखिरी एलिमेंट कहाँ तक जाता, 59 तक। इन जनरल अगर एरे का साइज n होता, तो आखिरी एलिमेंट है वो कहाँ तक जाता, n-1। नंबरिंग, एरे की नंबरिंग, ठीक है ना। अब अगर हम ऐसा लिखते और वैल्यू नहीं डालते, तो क्या होता, तो होता तो सेम चीज, लेकिन इसमें ना जो वैल्यूज होते, इस केस में क्या हो जाता, अब इसी तरह से ये इंटीजर के लिए स्पेस जो है रिजर्व हो जाता। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये पहला होता।
3240, ये दूसरा होता, ये तीसरा होता, ये चौथा होता, ये पांचवा होता और ये छठा होता। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, ये 5 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन और ये एड्रेस ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ये 342, ये 44, ये 46, ये 48 और ये 50, 3250। लेकिन इस बार क्योंकि हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसमें जो वैल्यू होता है ये गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कैसे याद रखेंगे? जैसे जो गार्बेज का, जैसे नगर निगम वाले क्या करते, कूड़ादान लगा देते, गार्बेज बॉक्स। तो आप गार्बेज में पहले से नहीं बता सकते उसमें क्या क्या है। ठीक है, जबकि कोई अगर ऐसा डब्बा रखा हो, उसमें लिखा हो शुगर, मतलब इसके अंदर शक्कर है, तो आप पहले से बोल सकते हैं इसके अंदर शक्कर मुझे मिलेगा। सिमिलरली अगर ऐसा डिक्लेयर किया हो और इनिशियलाइज नहीं किया गया हो, तो इसमें गार्बेज वैल्यू होंगे, दोज वैल्यू विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, सी में एक बहुत खास बात, अगर आप कुछ डिक्लेयर करते हैं ऐसा, इंट ARR, और यहाँ आपने डिक्लेयर किया 6, मतलब एक एरे जिसका साइज 6 है। अब आप फोर लूप ऐसा चला रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 8 और I प्लस, और फिर उस एरे में आप ARR I इक्वल टू, इसमें कुछ वैल्यू डाल दे रहे हैं, सपोज I। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है सिर्फ कि एरे में ना बाउंड चेकिंग नहीं होता है। हमने यहाँ एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज है 6, और आप यहाँ एलिमेंट कहाँ तक ले जा रहे हैं, 8 तक। तो ये सी में एरर नहीं है। तो सिंपली क्या करेगा, जो आपका लोकेशन है ना, ये पहले स्टार्ट हुआ कहाँ से, एरे 0 से, एरे 1 2 3 4 5, यहाँ तक वैलिड जाएगा। ठीक है, लेकिन अगला एलिमेंट के लिए 6 के लिए वो किसी अलग मेमोरी लोकेशन पे, भले ही किसी दूसरे प्रोग्राम का क्यों ना हो, वहाँ पे वैल्यू को राइट कर दे। उसी तरह 7 के लिए अलग में राइट कर दे। ठीक है, इसका मतलब सी में जो है ना, ये जो चेक करना कि एरे जो आपने डिक्लेयर किया है और जहाँ आप लूप में या कहीं इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये चेक करना कंप्लीटली प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाउंड चेकिंग। ठीक है, बाउंड चेकिंग। जैसे आजकल आप लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं ना, आपने यूपीआई पेमेंट करने के लिए, जैसे आपको 50 रुपए की पेमेंट करनी है, तो आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, आपको 1000 रुपये की पेमेंट करनी है, आपने 1000 रुपया पेमेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब आपकी आदत बन गई है कि बिना बैलेंस चेक किए हुए पेमेंट करना। तो अगर आपने, आपके खाते में 1050 रुपये थे और यहाँ तक वो खत्म हो गए, अब अगर आप पेमेंट करेंगे ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक कर लें आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। इसी चीज को यहाँ पे करते हैं सी में बाउंड चेकिंग। मतलब आपको लूप चलाने से पहले या एरे एलिमेंट को इनिशियलाइज करने से पहले आपको देख लेना पड़ेगा कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, एरे का साइज क्या है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बाउंड चेकिंग। नाउ अब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें। तो प्रोग्राम क्या है, हमने फंक्शन देख लिया है, हमने एरे देख लिया। अब हम लोग पासिंग एरे एलिमेंट्स टू अ फंक्शन, मतलब एरे के एलिमेंट को हम एक फंक्शन में कैसे पास करेंगे, वो हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये जो एरे के एलिमेंट को फंक्शन में पास करना, ये दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है कॉल बाय वैल्यू, हमने ये दोनों देख रखा है, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। और अगला है कॉल बाय रेफरेंस। अगर आपको ये देखना है वीडियो,
आई बटन पे देख लें, अभी मैंने डाल दिया है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अगर आपको नहीं तो आपको कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस के नाम से भी मिल जाएगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में है तो आपको ढूंढने में दिक्कत। ठीक है, सारे प्रोग्राम्स जो है लेक्चर्स जो है ये कंप्लीट अलग प्लेलिस्ट में डाले हुए। नाउ अब देखिए, हम लोग पहला यूज करते हैं कॉल बाय वैल्यू, मतलब एरे के एलिमेंट को हम फंक्शन को पास करेंगे, लेकिन अभी क्या यूज करेंगे, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, हर एक प्रोग्राम मेन फंक्शन उसमें होना ही होगा, यहाँ वॉइड वन लिख देते हैं। फिर उसमें हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो होना ही चाहिए, मस्त है। ठीक है ना, ये हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और ये हमारा मेन फंक्शन। अब हमने क्या दिखाना है, एरे एलिमेंट को फंक्शन में पास करना। तो पहले हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंट आई। सपोज मैं एरे डिक्लेयर किया इंट ARR, और हम इसमें जो है ना एरे का जो साइज है वो रखते हैं 6। और साथ ही इसको डिक्लेयर कर देते हैं, रिस्लाइज भी कर देते हैं, एलिमेंट 56, 24, 32, 10, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 66 6। यहाँ हमने डिक्लेरेशन और इंस्टॉलेशन दोनों ही एक साथ कर दिया। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इस एरे एलिमेंट को फंक्शन में पास करना है और प्रिंट करके दिखाना है। हम लूप चलाएंगे, और आई इक्वल टू 0, कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 6 हैं, तो कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो आई लेस देन इक्वल टू 5, 5 तक होना चाहिए, 0 से लेके 5 तक, आई प्लस प्लस। और हम यहाँ एक फंक्शन को कॉल करेंगे। सपोज हम जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसका नाम रखते हैं स्ट्रो। एरे का नाम क्या है, ARR, क्योंकि हमें फंक्शन में कॉल करना है, हमने दे दिया आई। ठीक है, और ये हमारा मेन का कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन करें, तो शो हम इधर लिख देते हैं क्योंकि हमें देखने में आसानी हो। तो नाउ आपने क्या पास किया है इसमें, एरे की वैल्यू, यहाँ लिखते हैं इंट प्रिंटफ स्लैश एन परसेंट डी, और ये क्लोज। इतना लिखने के बाद अगर हम इसको रन करवाएंगे तो देखिए क्या, सबसे पहले आई एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला लाइन जो है वो है एरे 6। जब एरे 6 जैसे ही यहाँ कंपाइलर को मिलेगा तो क्या करेगा, मेमोरी में 6 एलिमेंट के लिए, एरे का साइज के पीछे है 1 2 3 4 5 और 6, 0 से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, ये डिक्लेयर कर देगा। इतना मेमोरी एलिमेंट, इतना जो मेमोरी है वो रिजर्व हो गया। और इसमें वैल्यू क्या क्या होंगे, क्योंकि साथ में आपने इनिशियलाइज कर दिया है, इसमें होगा 56, इसमें है 24, इसमें है 32, इसमें है 10, इसमें है 5, इसमें है 66। ठीक है, अब आपने फोर लूप चलाया, आई इक्वल टू 0, 0 लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, यहाँ है। यहाँ पे फोर में ये कर्ली ब्रेसेस जो है ऑप्शनल है, क्योंकि एक लाइन का फोर लूप है,
तो अपना जो एंड है यहीं पे देख लेगा वो। तो इन चीज़ों को आपको धीरे-धीरे सीखते जाना है। नाउ अब क्या होगा यहाँ पे आए तो ARR अभी आई की वैल्यू 0 एक तरह से ये क्या है? ये है शो ARR और 0 तो हमारा क्या है? एक फंक्शन है। ये फंक्शन कॉल हो गया जिसमें हम वैल्यू क्या पास कर रहे हैं? एरे 0 एरे 0 क्या है आपका? 56 मतलब ये 56 पास हो। जैसे ही फंक्शन कॉल होता है फंक्शन कहाँ चला जाता है? जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से अभी ये आ गया यहाँ पे इंट m में वैल्यू क्या आ जाएगी? 56। आपने यहाँ क्या किया? प्रिंट एफ एम मतलब यहाँ 56 पहली बार जो है प्रिंट हो जाए। ठीक है, इतना करने के बाद फंक्शन का ये एंड है, ये वापस लौट जाएगा यहाँ पे। ये फोर लूप का एंड है, ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये आई को बढ़ाएगा एक बार, तो आई हो गया 1। देखिए फंक्शन अपना काम पूरा करने के बाद लौट आया हुआ। क्या काम था उसका? प्रिंट करना, किसको? एरे के पहले एलिमेंट। अब जब आपने यहाँ डिक्लेयर किया था, जब आपने यहाँ इंक्रीमेंट कर दिया आई की वैल्यू, यहाँ हो गई 1 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू है। नीचे आएंगे शो, इस बार आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1। तो ARR 1, ARR 1 मतलब कौन सा एलिमेंट? 24। इस बार क्या पास होगा इसमें? 24। यहाँ क्या प्रिंट होगा न्यू लाइन में? 24। अपना काम पूरा करने के बाद फंक्शन कहाँ लौट जाएगा? जहाँ से कॉल हुआ। इसका एंड है, ऊपर जाएगा। फॉर लूप अभी खत्म नहीं हुआ है, आई को बढ़ाएगा, आई बिकम्स 2। आई जो है अब 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ गया अब ARR 2। एरे 2 का मतलब क्या? ये 32, यानी 32 इसको पास हुआ। फंक्शन क्या करेगा? m की वैल्यू जो कि 32 है उसको प्रिंट कर देगा, और इस तरह से ये लौटता है। ये कब तक चलेगा? जब तक ये लूप जो है फॉल्स ना हो। ठीक है, क्लियर? हमने क्या किया अभी? हमने पूरे एरे को, इंटायर एरे को, फंक्शन को पास किया और उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम क्या हुआ? पासिंग एरे एलिमेंट टू अ फंक्शन। क्लियर? अब हम लोग इस प्रोग्राम को एडिटर में लिख सकते हैं, रन करवा सकते हैं, ये काम करेगा। ठीक है, और ये जो तरीका है, क्योंकि हमने वैल्यू पास की है, ये क्या कहलाएगा? ये जो प्रोग्राम है पासिंग एरे एलिमेंट टू फंक्शन, ये किस टाइप का हो गया? कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हमने वैल्यू पास करी। अगर आप एड्रेस पास करते क्या हो जाता? ये कॉल बाय। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में, इस वीडियो लेक्चर में हम बस कॉल बाय वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं। जो कॉल बाय रेफरेंस है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इस प्रोग्राम को हम लोग वहाँ पे रन भी करवाएंगे एडिटर। आपको अभी के लिए क्या करना है? इस प्रोग्राम को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो देख लेना है, और बाई चांस अपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा था एरे के स्टार्टिंग का, तो उसे आप देख लेंगे। धीरे धीरे ये एरे जो है ना, ये इसके हम लोग और एडवांस टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जहाँ तक हो सके सिंपल रखते हैं। देख रहे हैं ना आप, ये प्रोग्राम कितना सिंपल, मतलब कितना सिंपल है, और हमने इसे सक्सेसफुली कंपाइल और रन भी करवा लिया है। आप अपने एडिटर में रन करवा लें, और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।